बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट्स। आज का हमारा वीडियो जिस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है उसका नाम है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर हो चुका है, आप पीछे उसको जाके पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल ऑलमोस्ट बाकी प्रॉपर्टीज़ इसकी बाइनोमियल की तरह ही हैं। इसको नेगेटिव बाइनोमियल क्यों कहते हैं कि इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाइनोमियल से के अपोजिट है। वो क्या है? नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ सक्सेसेस इज फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी टू प्रोड्यूस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस इज कॉल्ड अ नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल में हमने इसको इस तरह से पढ़ा था, एन एक्सपेरिमेंट इन विच द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस वेरी। ये उल्टा है, इस वजह से इसको नेगेटिव बाइनोमियल बोला जाता है। उसमें होता क्या था, उसी तरह कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट से ही आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं और आप डिसाइड कर लें कि मैंने 10 दफ़ा टॉस करना है, तो उसमें सक्सेसेस जितनी भी आती हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 10 तक कुछ भी हो सकती है। तो वो हो गए जो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हो गई वेरिएबल। क्यों? कि वो हमने पहले से फिक्स किस चीज़ को किया है? हमने फिक्स किया है n को, हमने फिक्स किया है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को। हमने पहले से डिसाइड किया था कि 10 ट्रायल्स करने हैं और सक्सेसेस वेरी कर रही हैं। यहाँ पर हम इसी एक्सपेरिमेंट को यूँ परफॉर्म करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमें 10 सक्सेसेस नहीं मिल जाती। जब तक 10 हेड्स नहीं आते उस वक्त तक हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहेंगे और उसके आउटकम्स को नोट करते रहेंगे। अब आपको बेसिक फ़र्क पता चल गया बाइनोमियल में और नेगेटिव बाइनोमियल में कि उसमें ट्रायल्स फिक्स थे और सक्सेसेस वेरिएबल थी। यहाँ पे सक्सेसेस की तादाद फिक्स होती है, पहले से डिसाइड करते हैं, और ट्रायल्स वेरी करते हैं। अब सपोज़ करें आपको 10 सक्सेसेस चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 दफ़ा कॉइन टॉस करें तो 10 की 10 दफ़ा हेड आ जाए। तो इसका मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस, फिक्स नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं, वो 10 ट्रायल्स पर कंप्लीट हो गई, 10 सक्सेसेस। ऐसे भी हो सकता है कि वो 11 पे हों, 11 पे हों। यहाँ पे देखें, इधर जो हम नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं इनको K से शो करते हैं। इसको अभी समझ लें, वहाँ पे आपके लिए आसान होगा। ये ट्रायल्स की तादाद है, इसको हम X से शो करते हैं। तो अब इसी एग्जाम्पल से समझे, अभी आपको मैंने जो एग्जाम्पल दी है कि हमें कितनी सक्सेसेस चाहिए, 10 चाहिए, तो एटलीस्ट X की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 10 होनी चाहिए। वो क्यों? कि आप 9 ट्रायल्स पर 10 सक्सेस नहीं मिल सकती हैं, आपको कम से कम 10 ट्रायल्स करने पड़ेंगे। और ये आइडियल सिचुएशन होगी कि आप 10 दफ़ा ट्रायल करें, 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और 10 की 10 सक्सेसेस आ जाएं। तो इसका मतलब कि अगर ये K 10 है तो आप मिनिमम लीस्ट वैल्यू उसकी 10 होगी। ऐसे भी हो सकता है कि आपको 10 ट्रायल्स पर ना मिले 10 सक्सेसेस, आपको 11 ट्रायल्स पर एक टेल आ जाए और आपको 11वां ट्रायल करना पड़े, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 11 भी हो सकती है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसको 12 टाइम परफॉर्म करना पड़े, तब जाके आपको 10 सक्सेसेस मिलें, एंड सो ऑन। अब अगर इसको जनरल सिचुएशन में लिया जाए तो K को हमने यहाँ कितना लिया था, हमें सक्सेसेस की तादाद को K से शो किया है और हमें 10 सक्सेसेस चाहिए थी, तो हमने इसको यहाँ पे K से शो कर देना है। K से अगली वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी K+1। इससे अगली वैल्यू कौन सी होगी? K+2 एंड सो ऑन। इस चीज़ को यहाँ देखें, ये मैंने जो लिखा हुआ है K+1 K+2, जब यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को ये बात याद आ जाएगी कि हमने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब इसी को अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं हाइपरज्योमेट्रिक की। तो इसी तरह वही 4 प्रॉपर्टीज़ कुछ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की भी हैं। पहली उसी तरह जिस तरह बाइनोमियल में था कि 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे हर ट्रायल पर, सक्सेस एंड फेलियर, कॉइन टॉसिंग, पास फेल, ऑन ऑफ, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर हर ट्रायल, ये भी बाइनोमियल में थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है हर ट्रायल्स पे। और इसके साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होगी। अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती रहेगी। ये आपको मैंने वो क्लास में से स्टूडेंट सिलेक्ट करने वाली जो एग्जांपल है उसमें बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट कैसे रहती है और जो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लोग सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं इस चीज़ को रिवाइज़ कर लेता हूँ कि सपोज़ करें आपके पास क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ हैं इसमें 15, गर्ल्स हैं 10। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक उनके नाम जो हैं वो स्लिप्स पे लिख के एक बाउल में डाल के शफल करके एक निकाल रहे हैं। तो दो आउटकम्स होंगे, या वो किसी लड़के की स्लिप होगी या किसी लड़की की होगी। तो आप जब 25 में से एक स्लिप ड्रॉ कर रहे होंगे तो कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास किसी लड़के की स्लिप आएगी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहती है कि आपकी जो आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी सक्सेस है, उसको गिने और टोटल पर डिवाइड कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर होगी P इज इक्वल टू 15 आउट ऑफ 25। अब आपने क्या किया, ये ट्रायल कंप्लीट हो गया, आपने दोबारा डाला और उसमें से फिर शफल करके एक और निकाला। तो चूंकि अब फिर 25 हैं और फिर 15 लड़के हैं, तो जब दोबारा एक स्लिप सिलेक्ट होगी तो उसमें बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी फिर भी 15/25 ही रहेगी। अब ये दो ट्रायल्स किए हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? कि पहले ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और दूसरे ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दोनों कांस्टेंट है, सेम है। और हाइपरज्योमेट्रिक में हमने इसको देखा था कि ये अगर हम स्लिप ड्रॉ कर लें और उसको साइड पे रख लें और दोबारा ड्रॉ करें, 24 में से करें, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होगी और उस केस में ट्रायल्स डिपेंडेंट होंगे। तो ये बात होगी इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि P या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे कांस्टेंट रहती है और सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी इस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बाइनोमियल से डिफरेंट अपोजिट है, इस वजह से इसको नेगेटिव बोलते हैं। वो क्या है? द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रोड्यूस अ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस। बाइनोमियल में ऐसे था कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रोड्यूस अ वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस फिक्स्ड हैं और ट्रायल जो है वो वेरिएबल हैं। उल्टा हो गया। अब इसको आते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को। अगर x है, when x denotes the number of trials to produce k successes in a negative binomial experiment, it is called a negative binomial random variable। x से शो कर लें आप किस चीज़ को, ट्रायल्स की तादाद को x से शो कर दें, नंबर ऑफ ट्रायल्स को किस से शो कर दें, x से शो कर दें। तो अब इस वेरिएबल को हम कहेंगे नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कौन सा हो रहा है, ये वाला नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस वजह से जो वेरिएबल जनरेट होगा वो नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे, इस x या नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। व्हेन अ नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल अज्यूम्स अ वैल्यू x, इस वेरिएबल की वैल्यू कोई x वैल्यू ले लें जो ऑन विच द kth सक्सेस अकर्स। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि k ट्रायल्स पर k सक्सेसेस मिल जाएं, हो सकता है 10 ट्रायल पे 10 सक्सेस मिल जाएं, k+1 ट्रायल पे k सक्सेस मिल, ये भी ऐसे नहीं हो सकता कि k-1 ट्रायल्स पर आपको k सक्सेसेस मिलें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने कहा है कि ऑन विच द kth, ये x क्या है, x एक वैल्यू है जहाँ पे kth सक्सेस अकर करती है आपकी। द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की। इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 c k माइनस 1 p पावर k q पावर n माइनस k x माइनस k। अब बाइनोमियल के साथ अगर इसको आप रिलेट करें तो बाइनोमियल में ये NCX होता था और p पावर x होता था, q पावर n माइनस x होता था। अब चूंकि ये एक प्रॉपर्टी चेंज है इस वजह से इसकी फंक्शनल फॉर्म यूं बन गई x माइनस 1 c k माइनस 1 p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसकी पावर k क्या है, k इज द, यहाँ पे k किस चीज़ को कहा है, नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, और q क्या है वो 1 माइनस p, जैसे आपको पता है पहले से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। इसमें याद रखें जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते थे, कौन से, n और p। नेगेटिव बाइनोमियल के भी दो ही पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, k और p। जहाँ n नहीं है कहीं भी आपको n नज़र नहीं आ रहा, किस चीज़ को हमने n से शो नहीं किया, हमने k कहा है, k इज़ द फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस। वो पहले से हमें पता हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता हो तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन हर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनोमियल को हमने bxnp से शो किया था, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। इसको हम b स्टेरिक x के p से या nb लिख लेते हैं बाज़ औक़ात। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x विद k द फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। जब आपको न्यूमेरिकल में ये इस तरह की सिचुएशन दी होगी तो आप दो चीज़ें निकालेंगे, एक फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, दूसरा आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। अगली बात आ जाती है मीन और वेरिएंस की। तो जिस तरह बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस आप निकाल चुके हैं, उसको मैंने डिराइव करना भी सिखाया था आप लोगों को, वो NP और NPQ था। यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल का k q बाई p, अब q 1 माइनस p है, p का पता है तो q आप आराम से निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके, तो k q बाई p, ये k इसका पैरामीटर है q बाई p, और वेरिएंस इसकी होगी k q बाई p नहीं, k q बाई p स्क्वेयर। ये जो दो इनके एक्सप्रेशंस हैं, इससे हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मीन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लेस देन इट्स वेरिएंस। ये आप कंप्यूट करेंगे तो याद रखें कि मीन वेरिएंस से कम आएगा नेगेटिव बाइनोमियल में। आप न्यूमेरिकली करें, एक 2 आ जाता है, मीन 2 आ जाता है तो वेरिएंस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन इज़ लेस देन वेरिएंस। अगर मीन 5 आता है तो वेरिएंस जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आपने इंश्योर करनी है जब आप न्यूमेरिकल करें। अभी आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करके दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम जज करते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नेगेटिव बाइनोमियल हो रहा है और यहाँ जो डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये कैलकुलेट की जाएंगी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्लिपिंग अ कॉइन गेट्स द थर्ड हेड ऑन द सेवंथ फ्लिप। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक बंदा है, कॉइन टॉस कर रहा है, उसको 3 सक्सेसेस चाहिए, 3 हेड्स चाहिए। तो कितने चांसेस हैं कि वो 7वीं दफ़ा जब टॉस करे तो उसको 3 हेड्स, थर्ड सक्सेस मिल जाए। तो अगर इसको हम नेगेटिव बाइनोमियल के साथ रिलेट करें तो हमें 3 सक्सेसेस चाहिए, थर्ड सक्सेस की बात हो रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगें तो आप लिखेंगे सिंस द गिवन एक्सपेरिमेंट possesses all the 4 properties of negative binomial experiment। अब 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आउटकम्स जो हैं हर ट्रायल पर 2 होने चाहिए, तो जाहिर है कॉइन है तो 2 ही आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, हर ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
कांस्टेंट रहती है। तो अब ज़ाहिर है वही कॉइन है, उससे जब भी हम टॉस करेंगे तो हेड के चांसेस उतने ही होंगे जितने पिछले ट्रायल पे थे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, तो हर दफ़ा हम कॉइन टॉस करें उससे पिछले आउटकम से नेक्स्ट आउटकम पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेगेटिव बाइनोमियल की है कि एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रोड्यूस अ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस। सक्सेसेस फिक्स्ड हैं, थर्ड हेड चाहिए था, 3 हेड चाहिए थे हमें। और फिर ट्रायल्स कितने, 7वें ट्रायल पे भी आ सकते हैं, ये 8वें ट्रायल पे भी 3 हेड पूरे हो सकते हैं, 10वें पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि 7वें फ्लिप पर या 7वें ट्रायल पर ये हमें 3 सक्सेसेस मिल जाती हैं। हियर के फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं 3, वहाँ उससे देख लें आपको कि आपको समझ आ जाएगी कि के क्या है। के इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस विच इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। उसके बाद x है, x हमें फाइंड करना है कि x इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 7वां ट्रायल है। यहाँ पे x क्या कहा था कि वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पर हमें k सक्सेस मिल जाए, x की वो वैल्यू जिस पर हमें थर्ड सक्सेस मिल जाए। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू स्मॉल x 7, ये फाइंड करना है। तो आप बाय डेफिनेशन फार्मूला लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, बाय डेफिनेशन क्या होता है, x माइनस 1c k माइनस 1 p पावर k q पावर x माइनस k। यहाँ पे p का हमें नहीं पता, दूसरा इसका पैरामीटर है p, तो p कितना होगा। अब कॉइन टॉसिंग हो रही है, आपको पता है किसी भी कॉइन पर, एक फेयर कॉइन है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 या 1/2 होती है, 50% चांस है। हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब वैल्यूज़ पुट करें, x की जगह पे 7 पुट कर लें, k की जगह 3 पुट कर लें, p की जगह 0.5 पुट कर लें। अच्छा, p अगर 0.5 होगा तो q चूँकि 1 माइनस p होता है तो वो भी 1 माइनस 0.5 ही होगा, और ये भी 0.5 होगा, और x आ गया 7, k आ गया 3। इसको कैलकुलेट कर लें तो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है। पहले 0.5 की पावर 4 निकालें, फिर 7 माइनस 1 6 c2 निकालें 0.5 और इन सबको आपस से मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, इसके बैक एंड पे नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होता है, और फिर हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं इसके यूं भी आ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया जाए और आप उससे डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लें। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस फाइंड कर लें। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपको बता दें कि x जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है जिसके पैरामीटर्स हैं, क्या होता है, k और p। k है 3 और p है 0.1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाओगे कि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 3 सक्सेसेस चाहिए, तो x की वैल्यूज़ होंगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ k प्लस 1, k प्लस 2 एंड सो ऑन है इसकी। तो आप इसके साथ एक टेबल बना लेंगे x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x की वैल्यूज़ 3, 4, 5। पहले x को 3 पुट करके, p और k दिए हुए हैं, p और k दिए हुए हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ये पुट करके आप एक टेबल बनाएंगे तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो वो आप इस फार्मूले से कर लेंगे। आपको k का भी पता है, q का भी पता है, p का भी पता है। वेरिएंस का पूछे तो वेरिएंस ऑफ x इस फार्मूले से कर लेंगे, k/q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो ये आप बुक में सर्च करें डिफरेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें जो आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है इससे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
जी, तो अब आते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को नेगेटिव बाइनोमियल के साथ मिला के पढ़ने का मकसद ये है कि ये दोनों रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ, इसको याद रखें कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अपोजिट स्टेटमेंट है कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टेटमेंट याद रखें हमेशा। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या होता था कि आप एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक परफॉर्म करेंगे जब तक आपको के सक्सेसेस नहीं मिल जाती जो आपने पहले से फिक्स की हुई हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आप चेंज करें और इस स्टेटमेंट को यूं कहें कि आप एक्सपेरिमेंट को उस वक्त तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपको फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जाती। इसका मतलब दिस एक्सपेरिमेंट विल कंटिन्यू टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। Whenever we get first success, we'll stop this experiment. It is just like negative binomial distribution, but there in binomial distribution we had to continue our experiment until we get k successes, and here we need first success only. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह जिस तरह हमने नेगेटिव बाइनोमियल को किया था कि व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते आए हैं। विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, ये भी है कि सारे बर्नौली ट्रायल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p होगी, एंड द ट्रायल्स आर रिपीटेड अंटिल द फर्स्ट सक्सेस अकर। यहाँ पर वो अंटिल k सक्सेसेस था बाइनोमियल में, यहाँ पे है फर्स्ट सक्सेस अकर्स। इट इज़ कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, एंड अ ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हैज़ ऑल दीज 4 प्रॉपर्टीज़। ये पहली 3 प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव बाइनोमियल की हैं। 2 आउटकम्स हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहे, सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो, और एक्सपेरिमेंट को हम वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करें अनटिल वी गेट k सक्सेसेस। वहाँ पे था, यहाँ पे है कि अनटिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। If experiment has all these 4 properties, then we call that experiment is a geometric experiment. और ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म हो रहा हो तो जो वेरिएबल जनरेट होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। व्हेन x is a variable, it denotes the number of trials to produce the first success, k नहीं, first success in a geometric experiment. It is called a geometric random variable, and its probability distribution is called the geometric distribution. वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगी। अगर एक्सपेरिमेंट ज्योमेट्रिक है, जो वेरिएबल जनरेट होगा वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होगा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या है? नेगेटिव बाइनोमियल की आप इससे पहले देख चुके हैं कि वो x-1 k-1 वाली फॉर्म थी। यहाँ पर बहुत सिंपल सी इसकी फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर x की वैल्यू हो स्मॉल x ऑन विच द फर्स्ट सक्सेस अकर्स। ऐसे भी हो सकता है कि आप एक दफ़ा ट्रायल करें, फर्स्ट ट्रायल पर ही फर्स्ट सक्सेस अकर कर जाए। ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 ट्रायल्स करें, वेरिएबल ट्रायल्स हैं, 2 ट्रायल्स करें तो फर्स्ट सक्सेस, तीसरे ट्रायल पर फर्स्ट सक्सेस हो, ये भी पॉसिबल है। और एंड इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी। p सेम एज इन प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशंस, probability of success is denoted by p and probability of failure is denoted by q. The geometric distribution has only one parameter. अब इसमें देखें कि x तो वेरिएबल होता है, वो तो हम अपने से इसकी वैल्यू डालते हैं। इसके अलावा सिर्फ p इन्वॉल्व है क्योंकि q भी p से ही कैलकुलेट होता है। तो एक ही पैरामीटर है। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पता है तो आप सारी कुछ भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब अगली बात है कि इनके मीन और वेरिएंस क्या होते हैं ज्योमेट्रिक के। ज्योमेट्रिक का मीन 1/p, वेरिएंस q/p², सिंपल। तो ये है आपकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसी नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में अगर आपका k1 हो जाए, स्पेशल केस है k1 हो जाए, उसी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशल केस है कि वहाँ पे k है तो k1 हो जाए, नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस की तादाद जो है वो k होती है। यहाँ अगर k की जगह 1 पुट कर लें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल से क्या बन जाएगी? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और बाकी सारा जो प्रोसीजर है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव बाइनोमियल की तरह ही हैं।
इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को आप सीखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस की फंक्शनल फॉर्म को याद रखें, इनमें कंडीशंस, इनके पैरामीटर्स और इनके मीन और वेरिएंसेस याद रखें। बाकी जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका अलजेब्रा या मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी आपको नो हाउ है तो आप इजीली सारी डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।